लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में सत्ता का बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी ने हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। मनोहर लाल खट्टर के हाथों से सत्ता की कमान लेकर नायब सिंह सैनी को सौंप दी गई। नायब सिंह सैनी 12 मार्च की शाम मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और सीएम के साथ कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और जयप्रकाश दलाल और इसके अलावा बनवारी लाल ने मंत्री पद की शपथ ली। ये 5 मंत्री खट्टर कैबिनेट का हिस्सा थे, लेकिन खट्टर सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अनिल विज शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत तक नहीं किए, जबकि उन्हें डिप्टी सीएम तक बनाने की चर्चा थी। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर अनिल विज नाराज क्यों हैं? बीजेपी के लिए हरियाणा की सियासत में कितने अहम हैं अनिल विज? एक तरफ हरियाणा में नए सीएम शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अनिल विज अपने गृहनगर अंबाला में गोलगप्पे और आलू टिक्की खा रहे थे। विज का एक वीडियो अब सोशल मीडिया के जरिए भी सामने आया है, जिसमें वे अपने समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों के साथ गोलगप्पे खिलाने वालों की दुकान पर पहुंचते हैं, वहां लोगों से मुलाकात करते हैं और हंसी ठिठोली होने लगती है। इसके बाद विज प्लेट में गोलगप्पे खाते हैं, बाद में आलू टिक्की खाते हैं और टेस्ट की तारीफ करते नजर आते हैं। अनिल विज नए सीएम नायब सिंह के शपथ ग्रहण से पहले हुई बैठक को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद चर्चा होने लगी कि अनिल विज नाराज हैं, इसी वजह से बैठक को छोड़कर चले गए। हालांकि अनिल विज की नाराजगी पर खुद पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनका यानी अनिल विज का ऐसा स्वभाव है, वे 1990 से जानते हैं, लेकिन उनको मना लिया जाएगा। अनिल विज को लेकर मनोहर लाल खट्टर का बयान सुनिए। मैं 1990 से, इनका संबंध तो हमारा 1996 में आया, अनिल विज का संबंध मेरा 1990 से है। जब वो पहली बार बाई इलेक्शन लड़ाया था, उस समय संघ का प्रचारक था और उस समय पूरा जोर लगा करके उनको विधायक बनाया गया था। किसी बात पर नाराज हुए थे वो भी घटना याद है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है। अब वो विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत बार नाराज हुए हैं, बहुत बार ठीक भी हुए हैं। तो मेरा भरोसा है कि वो नाराजगी आज उनकी है। आज हमने बात की थी उनसे, बात करने के बाद उनका अभी तो मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है तो कोई बहुत दबाव दे करके काम नहीं कराए जाते हैं, तो ठीक है। अगर वो चले गए हैं तो हम कल में फिर बात करेंगे, परसों फिर बात करेंगे। मनोहर लाल खट्टर के बाद नाराजगी पर अनिल विज का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का भगत हूं, परिस्थिति बदलती रहती है, मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब तो और ज्यादा काम करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। 6 बार के विधायक अनिल विज की नाराजगी की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि नायब सिंह सैनी उनसे काफी जूनियर है। अनिल विज हरियाणा में उन दिनों से बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं जब पार्टी के 2 ही विधायक हुआ करते थे, जिसमें एक नाम अनिल विज का हुआ करता था और अनिल विज का अपना एक अलग सियासी रसूख है। हरियाणा में बीजेपी जब सियासी जमीन तलाश रही थी, तब से अनिल विज विधायक बन रहे हैं, जबकि नायब सिंह सैनी मोदी लहर में पहली बार 2014 में विधायक बने। अनिल विज 1990 में पहली बार विधायक बने, जबकि खट्टर और नायब सिंह सैनी 2014 में पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। इस तरह 2014 में बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में आई तो अनिल विज सीएम बनना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर के नाम पर मुहर लगा दी। इस बात को लेकर उन्होंने स्वीकार कर लिया और खट्टर सरकार के दोनों के कार्यकाल में ही मंत्री रहे। अब जब खट्टर के कुर्सी छोड़ी है तो उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें सीएम बनाएगी, लेकिन बीजेपी ने खट्टर के करीबी और काफी जूनियर नायब सिंह सैनी को आगे कर दिया और अनिल विज इससे नाराज हो गए। विज और सैनी के बीच में 36 के रिश्ते हैं, जिस विज और सैनी दोनों अंबाला से आते हैं और उनकी नाराजगी भी जग जाहिर है। बीजेपी के लिए अब ये समझिए कि कितना जरूरी है अनिल विज। हरियाणा में बीजेपी के सियासत गैर जाट समुदाय के बीच में है। इसी मद्देनजर लोकसभा और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जाट समाज से आने वाले दुष्यंत चौटाला की पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया गया, ताकि गैर जाट समुदाय के वोटों पर उसकी पकड़ बनी रहे। बीजेपी का सियासी आधार पंजाबी समुदाय के बीच भी है। पंजाबी समुदाय के दिग्गज नेता अनिल विज माने जाते हैं और उनके नाराज होने से हरियाणा में पंजाबी वोट नाराज होने का खतरा है। ये ऐसी वजह है जो अनिल विज को बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण बनाती है, इसलिए बीजेपी उन्हें मनाने की कोशिश में लगी हुई है और उनको चाहती है कि अनिल विज नाराज न हो, जिसके लिए डिप्टी सीएम तक का ऑफर दिया गया।
आपको यह भी बता दें कि 90 संसदीय विधानसभा में बीजेपी के पास 41 सदस्य हैं और उनमें से 7 में से 6 निर्दलीय विधायक के साथ साथ हरियाणा लोक हित पार्टी के एकमात्र विधायक गोपाल कांडा का भी समर्थन प्राप्त है। सदन में जेजेपी के 10 विधायक हैं और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल के पास 1 विधायक है। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर मतभेद के बीच में जेजेपी के साथ गठबंधन बीजेपी का टूट गया है। वैसे आपको देखने वाली बात यह भी होगी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन तो टूट गया है, लेकिन क्या चुनाव से पहले बीजेपी की ये कोई नई रणनीति है या फिर ये नया समीकरण जानबूझकर लाया गया है ताकि 2024 लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों पर एक बार फिर से कब्जा हो सके। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।